गुड इवनिंग। हमने हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया था और हमने मेडिवल इंडिया जो था मध्यकालीन भारत वो ख़त्म कर दिया था। आज हम शुरू करने जा रहे हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, कि कैसे कैसे कौन कौन सी जो विदेशी पावर्स थी वो इंडिया में आई, कौन पहले आया कौन बाद में आया। सबसे बड़ी बात यह है कि क्यों एक भरमार सी लगी कि यूरोपीय कंपनियां जो विदेशी पावर्स थी, विदेशी शक्तियां थी, उन्होंने भारत की तरफ अपना रुख किया। देखो, थोड़ा सा हमें इसे जानने के लिए इसके रीज़न क्या थे हम देखते हैं। मुग़ल साम्राज्य या मुग़ल का, देखो जिस टाइम पे भारत में मुग़लों का राज था उसी टाइम से विदेशी शक्तियाँ जो थी भारत में आने शुरू हो गई थी। जब मुग़ल साम्राज्य पतन की ओर जा रहा था तब का पुर्तगाली, डच, अंग्रेज ये भारत में आ चुके थे। ठीक है, तो हम देखते हैं ऐसा क्यों किया उन्होंने। क्योंकि देखो, भारत जैसी कंट्री जो सोने की चिड़िया हुआ करता था, वहाँ पे इन कंपनियों के आगमन का रीज़न क्या रहा। तो कहते 15वीं और 16वीं शताब्दी में एक जो 15वीं और 16वीं शताब्दी थी वो अंधकार का युग माना जाता है। हर तरफ जो था अंधेरा छा गया था और साथ ही में जो हमारी कंट्रीज़ थी वहाँ पे जो उनके व्यापारिक मार्ग थे उन पर तुर्कों ने और अरबियों ने जो था वो अपना जो था अधिकार जमा लिया था। इसलिए क्या हुआ कि उनके भारत में जो व्यापार करने के रास्ते थे वो बंद हो गए। तो उन्होंने क्या किया, अब नए मार्गों की खोज करना शुरू कर दिया। ठीक है, और मैंने कहा कि एक अंधकार का युग था। तो जब देखो किसी चीज़ की शुरुआत होती है तो उस चीज़ का अंत भी होता है। हम कहते हैं, हमें सुना है कि जब बहुत गहरा अंधेरा होता है तो उसके बाद सुबह जरूर होती है। तो कुछ ऐसा ही हुआ 15वीं 16वीं शताब्दी में कि चारों तरफ अंधेरा छाने के बाद जो था, जो रास्ते बंद हो गए थे उनको दोबारा खोजने की एक मुहिम जो थी वो शुरू करी। और वो दो कंट्रियों ने, कौन कौन से थे, एक था स्पेन और दूसरा था पुर्तगाल। अब देखो, ये एक ऐसी योजना थी जिस पे बहुत सारा जो था वो धन खर्च होना था। तो स्पेन और पुर्तगालियों ने क्या किया कि खोजकर्ताओं पे पैसे लगाए। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ एक रफ आइडिया। देखो, यहाँ पे है आपका नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे है आपका साउथ अमेरिका और यहाँ पे है यूरोप, यहाँ पे आपका अफ्रीका और यहाँ पे है आपका एशिया जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, और यहाँ पे है आपका ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ जैसे है आपका अंटार्कटिका महासागर, अंटार्कटिका। ठीक है, ये एक बर्फीला महाद्वीप है। ठीक है, तो देखो जो हमारा ये नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका पानी है हर जगह। ठीक है, तो यहाँ पे पानी है। तो देखो हमारे पास क्या हुआ करते थे, सबसे पहले स्पेन ने एक व्यक्ति को भेजा भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज के लिए। ठीक है, तो वो यहाँ से चला और वो भारत जाने की बजाय कहाँ पहुँच गया, नॉर्थ अमेरिका में पहुँच गया और उसे लगा कि उसने भारत की खोज कर ली। ठीक है, इसलिए यहाँ जो सीमा पे जो लोग रहते हैं उसे क्या बोला जाता है, रेड इंडियन। क्या बोला जाता है उनको, रेड इंडियन। ठीक है, और उसके बाद जो था एक और व्यक्ति आया और यहाँ से होता हुआ वो यहाँ से होता हुआ यहाँ पर पहुँच गया। ठीक है, और यहाँ से वो वापस हो गया, वो आगे नहीं बढ़ा। वो कहाँ पहुँचा, अफ्रीका में, कहाँ पे, यहाँ पे लास्ट वाले पॉइंट पे पहुँचा और यहाँ से वापस हो गया। उसके बाद बहुत टाइम बाद एक और व्यक्ति आया और वो उसी के रास्ते चलता हुआ यहाँ से निकलता हुआ आगे एशिया की तरफ बढ़ गया और कहाँ पे पहुँच गया, वो कालीकट में पहुँचा। ये कहाँ पे है आपका, केरला में है। और उस टाइम यहाँ पे एक राजा था जोमोरिन, हिंदू राजा जोमोरिन था, उसका शासन था। तो उसने यहाँ पर आकर व्यापार करने की अनुमति उससे प्राप्त कर ली और कहते हैं कि उस राजा ने उस व्यक्ति का बहुत अच्छे से वेलकम किया, स्वागत किया और उस व्यक्ति का नाम था
वास्को डी गामा। कौन था वो? वास्को डी गामा। और ये आए थे 1498 में। ठीक है, तो कब पहुँचे? 1498 ईस्वी में ये भारत में पहुँचे। अब देखो बुक्स लिखती हैं कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। ये भाषा गलत है, क्योंकि भारत पहले से ही था, कोई चीज़ नहीं है जिसको खोज लिया जाए। ये भाषा गलत है। उसने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करी थी, उसने भारत को नहीं खोजा था। आपने देखा होगा, हम इससे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ चुके हैं, वहाँ पे कैसी सभ्यता थी भारत में। तो मतलब भारत तो पहले से था, उसने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करी थी। और जो मैंने बताया, यहाँ से एक व्यक्ति पहले आया था, यहाँ पे उत्तमाशा द्वीप पे जो पहुँचा था, उसका नाम था बार्थोलोमो डियास। ठीक है, और यहाँ से यूरोप से सबसे पहले जो व्यक्ति आया था, जो यहाँ पे पहुँचा था, उसका नाम था कोलंबस। और इन्होंने 1494 ईस्वी में जो था वो अमेरिका की खोज कर डाली थी। अमेरिका की नहीं, अमेरिका के लिए समुद्री मार्ग की खोज उन्होंने करी थी। देखो, अब कोई व्यक्ति 1498 ईस्वी में आ रहा है और महज थोड़े से टाइम में, यानी कि 4 या 5 साल में उसने क्या किया कि भारत में व्यापारिक कंपनी जो थी वो शुरू कर दी। देखो कितनी जल्दी से काम हो रहा है। 1498 में वो भारत आता है और महज 5 साल में उन्होंने अपनी एक व्यापारिक कंपनी जो थी वो शुरू कर ली। यानी कि उन्होंने 1502 या कहीं पे 1503 में जो थी एक कंपनी की स्थापना कर दी गई थी। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे इसके पुर्तगालियों के गवर्नर नियुक्त किए जाने लगे। तो इसमें 3 व्यक्तियों का नाम जो है वो प्रसिद्ध है। सबसे पहले आपका डी अल्मीडा, उसके बाद आता है आपका अल्बुकर्क, और तीसरा आता है आपका नूना डी कूना। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, जब ये 1503 में भारत में पुर्तगाली गवर्नर बन के आए और ये रहे आपके 1509 तक। भारत में कब तक रहे? 1509 तक आए। कब? 1503 में, और 9 तक यहाँ पे रहे। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने शांत जल की संधि अपनाई। शांत जल की संधि, इसको क्या बोलते हैं हम? ब्लू वाटर पॉलिसी। अब ये थी क्या ब्लू वाटर पॉलिसी? देखो, मान लो ये हमारा इंडिया है। ठीक है, तो देखो ये यहाँ पे पहुँचे थे कालीकट में, यहाँ पे पहुँचे ये कालीकट। ठीक है, अब देखो ये है आपका मालाबार तट। ठीक है, केरल के जो पास है वो कौन सा है? मालाबार तट। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो यहाँ पे क्षेत्र थे उन पे अधिकार करने की बजाय इन्होंने जो यहाँ पे समुद्री मार्ग था, हिंद महासागर जो था, उस पे इन्होंने अधिकार किया। क्यों? देखो, अगर वो इन टेरिटरी पे अधिकार करते तो कोई और उनके पीछे पीछे इंडिया तक पहुंच जाता। तो इन्होंने अपने साम्राज्यों को मजबूत बनाने के लिए, उसमें अपनी पैठ बनाने के लिए इस रास्ते पर ही अधिकार कर लिया, ताकि यहाँ से कोई भी उनकी परमिशन के बिना भारत में ना पहुँच सके। तो उनका ये एक प्रसिद्ध काम था कि उसने शांत जल की संधि को अपनाया था, यानी कि इस मार्ग पे उन्होंने अपना कब्जा कर लिया था। आगे आते हैं अल्बुकर्क। इसको बोला जाता है वास्तविक संस्थापक। ये आए थे 1509 में। ये 1509 में भारत आए और 1515 तक जो थे वो भारत में रहे। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने सबसे पहले 1510 ईस्वी में आदिल शाह से, आदिल शाह, उस टाइम भारत में गोवा में यूसुफ आदिल शाह का जो राज था वो वहाँ के शासक थे। तो उन्होंने 1510 में गोवा छीन लिया। ठीक है, अब देखो इनके 2 उद्देश्य थे। सबसे पहले क्या करना था कि उन्होंने अपने साम्राज्य को मजबूत बनाना था, और दूसरा यहाँ पे स्थायी रूप से बसना था। तो देखो ये जानते थे
कि यहाँ पे अगर यहाँ के क्षेत्र पे, यहाँ की टेरिटरी पे अधिकार करना है तो उसके लिए इनको क्या चाहिए, जनसंख्या, ठीक है। और देखो बाहर से कोई आया तो बहुत बड़ी जनसंख्या साथ लेके तो आएगा नहीं, तो उन्होंने एक नीति बनाई। इन्होंने क्या किया, जो इनके एरिया थे, जैसे यहाँ वाले जो इनके एरिया थे उनमें इन्होंने क्या कर दिया, सती प्रथा को बंद कर दिया, बैन कर दिया सती प्रथा को अपने वाले क्षेत्र में। देखो ये बहुत टाइम बाद चीज़ें भारत में बंद हुई थी, लेकिन इन्होंने क्या किया कि अपने वाले एरियाज़ में, अपने वाले क्षेत्र में सती प्रथा को बंद कर दिया, ठीक है। क्योंकि सती प्रथा क्या थी कि किसी के पति की डेथ हो जाती थी तो उसके साथ एक औरत को, उसकी बीवी को जो था वो जिंदा जला दिया जाता था, जो एक जिसको हम बोल सकते कि कुरीति थी, कुप्रथा थी, और इन्होंने वो बंद कर दी और उन विधवाओं से जो था वो शादी करना शुरू कर दिया। और जिससे क्या हुआ कि इनकी जो थी वो जनसंख्या भारत में बढ़ी, जिससे बहुत बड़े एरिया में उनका अधिकार स्थापित हो गया, ठीक है। और दूसरा इन्होंने क्या किया कि इन्होंने गोवा छीन लिया। इसको इन्होंने राजधानी नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने सांस्कृतिक केंद्र जो था इसको गोवा को बना दिया यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका नूना डी कूना। देखो इन्होंने सिर्फ अभी गोवा पर अधिकार किया है, और नूना डी कूना ने क्या किया, दमन और दीव पर भी अधिकार कर लिया। ये करा था, दीव पे करा था 1535 में और दमन पे करा था 1559, ठीक है। तब देखो इनके पास कितने एरिया हो गए, गोवा, दमन एंड दीव, इनके पास जो थे इतने सारे एरिया हो गए, ठीक है। और उसके बाद देखो आपकी जो कंपनी आई थी, पहले उसका क्रम देख लो कैसे कैसे आई थी। PDEDF, ठीक है। कौन हो गए ये, पुर्तगाली, उसके बाद आए थे डच, फिर कौन आई थी, BEIC, उसके बाद आए थे डैनिश, और उसके बाद आए थे फ्रांसीसी, ठीक है। अब देखो पुर्तगाली जो थे भारत में बस गए थे, उनके पास बहुत से क्षेत्र आ गए थे उनके अधिकार में, और उसके साथ ही एक और जो यूरोपीय पावर थी वो भारत में आ गई, उसका नाम क्या था, डच। अब देखो इन दोनों में जो था वो हमेशा जो थी वो प्रतिस्पर्धा, लड़ाई होती रहती थी क्षेत्र को लेकर। अब देखो आपको जानकर हैरानी होगी कि पुर्तगाली की एक राजकुमार थी जिसका नाम था कैथलीन। अब इन्होंने क्या किया कि इसका विवाह जो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ब्रिटेन के राजकुमार था उसके साथ कर दिया, और पुर्तगालियों ने क्या किया, बम्बई दहेज में इनको दे दिया। अब देखो कितने शर्म की बात है कि एक दोनों बाहरी पावर्स हैं, लेकिन वो इंडिया के किसी क्षेत्र को दहेज में ले रहे हैं और दे रहे हैं। उनकी देखो एकता, देखो उनकी पावर्स देखो, और इंडिया के लिए कितने शर्म की बात थी कि इंडिया के किसी पार्ट को दहेज में लिया और दिया जा रहा है, ठीक है। तो देखो जैसे ही डच आए तो इसमें आपसी लड़ाइयाँ शुरू हो गई, और ये डच इतने नहीं फैले, ठीक है, इन्होंने इतना क्षेत्र अपना विस्तृत नहीं किया क्योंकि एक गवर्नमेंट सेक्टर की ये कंपनी थी, इसलिए देखो इस पर व्यापारियों का सीधा अधिकार नहीं था, ठीक है, इसलिए इतना ज़्यादा इन्होंने विकास यहाँ पे नहीं किया। और उसके बाद आ गई हमारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो देखो जब ये आए, अंग्रेज़ आए, कब आए ये, 1600 ईस्वी में। देखो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, जो ब्रिटेन की राजकुमारी थी एलिजाबेथ, क्या नाम था उसका, एलिजाबेथ, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनसे 15 साल की भारत में व्यापार करने की परमिशन ली, और उसी के साथ इन्होंने भारत में एंटर किया। देखो जब ये आए तो दो पावर्स पहले से ही इंडिया में बैठी हुई हैं, तो उन्होंने क्या किया, देखो इनके आने से इनका एरिया थोड़ा सा जो था वो कम हो गया, और जब ये थर्ड वाली पावर जब भारत में आई तो इन्होंने, अब इनके दोनों के लड़ाइयाँ शुरू हो गई, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डच को वेदरा के युद्ध में पराजित करा, और उसी के साथ उनका पतन हो गया, ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं, बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे।